नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूँ खबर 40। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर 40। घरेलू बाजार लगातार दूसरे दिन तेज उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी के साथ बंद हुए। बाजार की शुरुआत आज तेजी के साथ हुई। सेंसेक्स 143 अंकों पर खुला तो निफ्टी में 36 अंकों की पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन चीन की दिग्गज इंटरनेट कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से एशियाई बाजारों पर दबाव गहराया, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 274 अंक की गिरावट लेकर 52,579 के स्तर पर बंद हुआ तो निफ्टी 78 अंक टूटकर 15,746 के स्तर पर बंद हुआ। आज दिग्गज शेयरों में बिकवाली के बीच छोटे शेयरों पर भी दबाव बना। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में तकरीबन आधे % की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन फ्लैट बंद हुए। सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा 4.33% की गिरावट निफ्टी फार्मा में देखने को मिली। बाजार को निफ्टी के मेटल इंडेक्स में 1.5% और बैंक इंडेक्स में 0.38% की मजबूती का सहारा मिला। सेंसेक्स पर आज सबसे अधिक खरीदारी टाटा स्टील के शेयरों में दिखी। इसके बाद सबसे अधिक बजाज फिनसर्व और SBI में खरीदारी देखने को मिली। बिकवाली की अगर बात करें तो सेंसेक्स पर सबसे अधिक बिकवाली डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में देखने को मिली। कोरोना संकट से एयरलाइंस कंपनियां भी बाहर निकलती नहीं दिखाई दे रही हैं। अप्रैल से जून तिमाही के दौरान एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का घाटा बढ़कर 3,174 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसी दौरान पिछले साल कंपनी का घाटा 2,844 करोड़ रुपए था। वहीं पिछली तिमाही की ही बात करें तो कंपनी का घाटा 1,147 करोड़ रुपए था। कंपनी की आय में सालाना आधार पर 292% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल से जून के दौरान कंपनी की आय 3,007 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछली समान तिमाही में 766 करोड़ रुपए थी। फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज का जून तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 1.5% घटकर 570 करोड़ रुपए रहा। साल भर पहले इसी दौरान कंपनी का मुनाफा 579 करोड़ रुपए था। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल से 11.4% बढ़कर 4,919 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का एबिटा 1,019 करोड़ रुपए रहा, जो कुल रेवेन्यू का 20.7% है। इस दौरान ग्रॉस मार्जिन 52.2% रहा, जो साल भर पहले 56% था। कंपनी के मुताबिक अप्रैल जून के दौरान अच्छी बिक्री तिमाही नतीजे के लिए एक लॉट के लिए 14,400 रुपए का निवेश करना होगा। रोलेक्स रिंग्स, टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइन, रेलवे समेत कई दूसरे सेगमेंट्स के लिए पार्ट्स तैयार करती है। ब्रिटेन की कोर्ट की ओर से दिवालिया घोषित किए गए विजय माल्या ने उन बैंकों पर भी गंभीर आरोप लगाया है जिनका कर्ज लेकर वो फरार है। माल्या ने कहा है कि बैंक जब्त अतिरिक्त पैसा वापस नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन की अदालत से उसे दिवालिया घोषित करने का दबाव बनाया। आपको बता दें कि ब्रिटेन की कोर्ट ने कल ही विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया था। इसके कुछ ही घंटों के बाद माल्या ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया। विजय माल्या ने कहा है कि ईडी ने बैंकों की ओर से उसकी 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है, जबकि कर्ज सिर्फ 6,200 करोड़ रुपए का ही था। सरकार ने बताया है कि देश के बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 50,000 करोड़ रुपए ऐसा पड़ा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने संसद को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि RBI के नियमों के मुताबिक बैंकों में बिना दावा वाले रकम का इस्तेमाल डिपॉजिटर्स के हितों के प्रचार के लिए किया जा सकता है। इंश्योरेंस रेगुलेटर के नियमों के मुताबिक अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास बिना दावे की राशि 10 साल से ज्यादा समय तक रहती है तो उसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करना होता है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए CCI की जांच पर रोक लगाने की मांग की है। 23 जुलाई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ CCI जांच रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। CCI इन कंपनियों के खिलाफ कुछ सेलर्स को ज्यादा फायदा पहुंचाने के आरोपों की जांच कर रही है। अगर आप दिवालिया कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं तो क्विज में हिस्सा लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम पा सकते हैं। IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने दूसरे राष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी क्विज का ऐलान किया है। ये क्विज 1 अगस्त से शुरू होगा और पार्टिसिपेंट्स इसमें 31 अगस्त तक हिस्सा ले पाएंगे। इसमें पहला इनाम 1 लाख रुपए का है, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाले को 50,000 और तीसरे नंबर पर आने वाले को 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इस क्विज में 10,000 रुपए का कंसोलेशन प्राइज भी है। साथ ही टॉप 10 परफॉर्मर्स को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा जाएगा। इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए https लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस क्विज में कोई भी कहीं से भी हिस्सा ले पाएगा।